नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया है और आप कंफ्यूज है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक का फुल सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है। और सिलेबस आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और आप एक अच्छा मार्क्स, अच्छा स्कोर अपनी एग्रीकल्चर ऑनर्स डिग्री में कर सकें। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका आईसीआर 16 कमेटी के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका 2024-25 में आपका ये लागू हो गया था सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। सिलेबस से पहले हम जानेंगे कि आईसीआर के चलाए गए एक एग्ज़िट प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है वो आपकी 4 साल की डिग्री होती है, जिसमें कि अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर से एग्ज़िट करना चाहते हैं और आगे की डिग्री कंप्लीट नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आपको 10 वीक की एंट्रेंसशिप के बाद आपको एक यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर दे दिया जाता है। और अगर इसके बाद आप सेकेंड ईयर से एग्ज़िट करना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 वीक की एंट्रेंसशिप के बाद यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आपको प्रोवाइड किया कर दिया जाता है। थर्ड ईयर में कोई भी एग्ज़िट आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। फोर्थ ईयर के बाद आपको एक बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री आपको मिल जाती है। तो ये था एक एग्ज़िट प्रोग्राम, मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दिया जाए। अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की। इसमें आप देख सकते हैं, आपको इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो संख्या है वो है आपकी 11, यानी इसमें आपको 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि आपके 21 क्रेडिट आवर्स के आपके टोटल ये सभी 11 जो सब कोर्सेज हैं ये आपके बन जाते हैं। जिसमें कि आपका सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका दीक्षा आरंभ, जो कि आपका एक इंट्रोडक्शन के लिए आपका ये कोर्स है जो बना है, जिसमें आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के लाइफ से, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी जो आपका कैंपस होगा उसमें आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। वहाँ पर जो भी लैब्स वगैरह हैं, जो भी फील्ड्स हैं, उन पर आप विज़िट कर सकते हैं। जो ये आपका एक वीक का जो आपका एक कोर्स है और ये आपका नॉन ग्रेडियल कोर्स है। अब नॉन ग्रेडियल कोर्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नॉन ग्रेडियल कोर्स वे कोर्स होते हैं जिनका आपकी परसेंटेज पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। वहीं अगर क्रेडिट आवर्स की बात करें तो क्रेडिट्स आवर क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1+1। तो देखिए यहाँ पर जो 1+1 मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 जो इंडिकेट करता है वो आपका पहला जो आपका ये 1 है ये आपका इंडिकेट करता है आपकी थ्योरी के क्रेडिट आवर्स को, और ये जो आपका दूसरे वाला है ये आपका प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स आवर्स को इंडिकेट करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 0+1, वो सॉरी 0+2, तो यहाँ पर आपका इसमें ये आपका इसमें कोई भी थ्योरी आपकी इसमें नहीं है, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि 2+0, तो ये आपका एक थ्योरी बेस्ड कोर्स है, इसमें आपकी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम आपके कोर्स नंबर 2 और कोर्स नंबर 3, जो कि है आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1 और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 2। इन दोनों कोर्स में आपको स्किल एनहेंस यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करेंगे। और ये दोनों जो कोर्स हैं ये आपके यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं। इसमें आपको कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आपके प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं। इनकी जो लिस्ट है वो मैंने आगे रखी है स्लाइड्स में, तो उनको भी अभी हम देखेंगे कुछ टाइम बाद। पहले बाकी के जो आपके कोर्सेज़ हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो आपका कोर्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड बोथ इसमें आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको इस इंग्लिश राइटिंग प्रेजेंटेशन और आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल्स इसमें आप सीखेंगे। अगला जो आपका कोर्स है वो है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ये भी आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इसमें आपको पढ़नी है।
इसमें आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी और आपका या बी कीपिंग, ये सभी इसमें आपको पढ़ने हैं। और साथ ही इनकम जनरेटिंग फार्मिंग सिस्टम इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका सिक्स्थ जो कोर्स है वो है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें आपको रूरल सोसाइटी, फार्मिंग बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशन और लर्निंग साइकोलॉजी इसमें आपको पढ़नी है। ये आपका सिर्फ एक थ्योरी बेस्ड आपका सब्जेक्ट है, कोर्स है। इसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। आपका जो अगला जो सब्जेक्ट है, कोर्स है, वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी यानी मूलभूत कृषि विज्ञान। ये आपका एक कोर और मेजर सब्जेक्ट है। ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इसमें आपको पढ़नी है। इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट, सोविंग, टीलेज, इरिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और आपका वीड मैनेजमेंट, ये सभी इसमें आपको पढ़ने हैं। अगला जो आपका कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस यानी मूलभूत मृदा विज्ञान। ये भी आपका बहुत प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बेस्ड कोर्स है। इसमें आपको सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट एंड सॉइल मैनेजमेंट इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी मूलभूत बागवानी विज्ञान। इसमें आपको बागवानी से रिलेटेड बेसिक्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, प्लांटेशन क्रॉप एंड प्लांट प्रोपेगेशन इसमें आपको पढ़ने होते हैं। अगला जो आपका कोर्स है वो है नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS1 और नेशनल क्रेडिट कोर्प। इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं या फिर आप NCC चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। अगला जो आपका कोर्स है वो है इंट्रोडक्टिव मैथमेटिक्स। इसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या आपको मैथ पढ़नी है। तो देखिए, ये नीड बेस्ड कोर्स है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो इसे आप अपने जो सिलेबस में इंक्लूड कर सकती है, और अगर नहीं चाहती तो इसे हटा भी सकती है। और उससे बड़ी बात कि ये आपका एक नॉन ग्रेडियल कोर्स है, यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे उनका आपकी ओवरऑल परसेंटेज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई। तो ये था फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की। तो देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है इसमें आपको 9 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के कंपेयर में कम है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला जो आपका कोर्स है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स थर्ड और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स फोर्थ। तो ये दोनों कोर्स आपके प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स हैं। उसमें भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके ये थे दोनों कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 1 के नाम से और स्किल एनहेंसमेंट कोर्स 2 के नाम से। इनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा अभी, लेकिन थोड़ा और अपने सिलेबस को कवर कर लेते हैं। इसकी भी लिस्ट है मेरे पास पूरी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अभी बने रहिएगा आप वीडियो में। जो थर्ड आपका सब्जेक्ट है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी इसमें आपको दोनों पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, प्रोफेशनल एथिक्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें आपको पढ़नी है। अगला जो कोर्स है वो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबंधन। इसमें आपको बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका कोर्स है वो है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट यानी मृदा उर्वरकता प्रबंधन। इसमें आपको सॉइल फर्टिलिटी, प्लांट न्यूट्रेंट, फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स एंड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको कीटों के इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। इंसेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट यानी कि लाभकारी और हानिकारक कीट इसमें आपको पढ़ने हैं। पेस्ट कंट्रोल यानी इंसेक्ट का जो आपका कंट्रोल कैसे किया जाता है वो इसमें आपको पढ़ना है। ये भी आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इसमें करनी है। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वो है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट यानी पशुधन एवं कुक्कुट प्रबंधन। इसमें आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट,
पढ़ना है किसका, लाइव स्टॉक्स का, फीडिंग, ब्रीडिंग और हेल्थ केयर ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। अगला जो आपका कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। इसमें भी आपको नाम से पता चल रहा है पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट डिसीज़ के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, पैथोजेंस के बारे में इसको में आपको पढ़ना है, डिसीज़ डायग्नोसिस एंड डिसीज़ मैनेजमेंट के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो कोर्स है वो है आपका एनसीसी और एनएसएस सेकंड यानी राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स सेकंड और राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें से आप एक कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये था। चलिए अब आगे बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की। तो थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का सिलेबस। तो इसमें भी आपको 9 जो आपके सब्जेक्ट हैं 9 इसमें आपको कोर्सेज पढ़ने हैं, जिसमें कि आपका पहला जो कोर्स है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स फिफ्थ। इसमें सिर्फ आपको एक ही स्किल एनहेंसमेंट कोर्स देखने को मिलता है, बाकी जो आपके पहले और दूसरे सेमेस्टर थे उसमें आपको दो दो स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ने थे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो कोर्स है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसमें आपको पढ़ना होगा एग्री बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस प्लानिंग और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में इसमें आपको पढ़ना होगा। अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट एड, योगा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। बेसिकली आपका हेल्थ से रिलेटेड आपका ये एक कोर्स है। इसमें आपको ये सिर्फ आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। इसमें आपको फिजिकल फिटनेस, योगा, मेडिटेशन, हेल्थ लाइफ स्टाइल के बारे में आपको क्या है प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस करनी है। अगला जो आपका कोर्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवंशिक के सिद्धांत, जिसमें आपको जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, जेनेटिक प्रिंसिपल्स ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं। मेंडल्स लॉ ये सभी आपको इसमें पढ़ने हैं। अगला जो कोर्स है वो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वन, खरीफ क्रॉप यानी फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खरीफ फसलें। इसमें आपको साइंटिफिक कल्टीवेशन और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपको पढ़नी है किनकी, खरीफ जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनकी, उनके बारे में आपको फुल डिटेल्स जो भी आप उनका साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और आपका सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सभी आपकी प्रैक्टिसेस उसमें आपको पढ़नी है, वैरायटीज़ ये सभी आपको उसमें पढ़नी है। ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी इसमें आपको दोनों करनी है। अगला जो आपका कोर्स है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप यानी फल एवं रोपण फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी। इसमें आपको साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स ये सभी आपको इसमें पढ़ना है। अगला जो आपका कोर्स है वो है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कृषि प्रसार शिक्षा के मूल सिद्धांत। इसमें आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार के जो विधि होती हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू फार्मर्स ये सभी इसमें आपको पढ़नी है। अगला जो कोर्स है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ नेमेटोलॉजी यानी नेमेटोलॉजी के मूल सिद्धांत इसमें आपको पढ़ने हैं। प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स, उनके सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका लास्ट कोर्स है थर्ड सेमेस्टर का वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इसमें आपको केमिकल फ्री फार्मिंग, नेचुरल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल यानी सतत कृषि आपको इसमें पढ़नी है। अब हम आगे बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की। तो इसमें आपका पहला जो कोर्स है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स फोर्थ। इसमें भी आपका एक ही स्किल एनहेंसमेंट कोर्स देखने को मिलता है। सेकंड जो है आपका वो है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपको आईसीटी, डिजिटल एग्रीकल्चर, एआई एप्लीकेशंस, जीआईएस एंड डाटा मैनेजमेंट को इसमें आपको पढ़ना। बेसिकली आपको इसमें एआई के बारे में नॉलेज लेनी है और साथ ही आपको इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर में को कैसे किया जाता है वो इसमें आपको पढ़ना है और डाटा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो आपको इसमें पढ़ना है। ये भी आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का बेस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगला जो कोर्स है आपका वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। इसमें भी आपको साइंटिफिक कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड स्पाइसेस क्रॉप्स इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो कोर्स है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड
फार्म मैनेजमेंट यानी कृषि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं कृषि प्रबंधन। इसमें भी आपको फार्म इकोनॉमिक्स, कॉस्ट एनालाइज, मार्केटिंग एंड फार्म प्लानिंग इसमें आपको पढ़नी है। ये आपका सिर्फ थ्योरी बेस्ड आपका ये कोर्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अगला जो आपका कोर्स है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, रबी क्रॉप। इससे पहले जो सेमेस्टर थर्ड था उसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स को पढ़ा था। इसमें हम रबी क्रॉप्स को पढ़ेंगे, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके साइंटिफिक कल्टीवेशन से लेके उनके सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सभी प्रैक्टिसेस को पढ़ेंगे। अगला जो आपका कोर्स है वो है फार्म मशीनरी एंड पावर। इसमें आप एग्रीकल्चर मशीनरी, आपके जो ट्रैक्टर्स होते हैं, स्प्रेयर्स होते हैं, या जितने भी आपकी मशीनरीज एग्रीकल्चर में आती है उनको इसमें हम पढ़ेंगे, और फार्म पावर सोर्सेज को इसमें हम पढ़ेंगे। अगला जो कोर्स है वो है आपका वाटर मैनेजमेंट यानी जल प्रबंधन। इसमें हम इरिगेशन मेथड, वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट वाटर यूज़ को हम पढ़ेंगे कि वाटर को अच्छी तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है इरिगेशन में, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इरिगेशन एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो कोर्स है वो है आपका प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट यानी समस्यात्मक मृदा एवं उनका प्रबंधन, जिसमें कि हम जो आपकी सलाइन सॉइल होती है, एल्कलाइन सॉइल होती है, और आपकी एसिडिक यानी कि जो आपकी अम्लीय मृदा होती है, उनके रिकमेंडेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो आपका कोर्स है वो है बेसिक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी पादप प्रजनन की मूल बातें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था आपका फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। अब हम आगे बात करेंगे आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स की जो कोर्सेज़ की लिस्ट के बारे में। तो देखिए, जो भी आपके अभी तक चारों सेमेस्टर में जो आपके स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आए हैं उनकी ये लिस्ट है। इसमें जो भी लिस्ट दी गई है ये आपकी आईसीआर के द्वारा ही दी गई है, मैंने वहाँ से ही यहाँ पर इसको पीपीटी में ऐड किया है। जिसमें कि आपका पहला जो आपका कोर्स है वो है बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन यानी जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक उत्पादन, और ऐसे ही सभी करके ये आपके जो आपके कोर्सेज़ हैं ये हैं। आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार भी अपने चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो अभी आपकी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस हैं वो अपने द्वारा आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर जो भी कोर्स कराने में वो सक्षम है वो कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड कोर्स है आपका इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बायो एजेंट्स यानी जैव अभिकर्ताओं की उत्पादन तकनीक, सीड प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी, बीज उत्पादन एवं परीक्षण तकनीक, मशरूम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी मशरूम उत्पादन तकनीक, सोइल प्लांट एंड वाटर टेस्टिंग यानी मृदा पौधा एवं जल परीक्षण। छठा है आपका इसमें पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यानी कटाई उपरांत प्रसंस्करण तकनीक, बेनिफिशियल इंसेक्ट फार्मिंग लाभकारी कीट पालन, जिसमें कि आपका मधुमक्खी पालन आ जाता है, एपीकल्चर कहते हैं जिसको, वो इसमें देखने को मिल जाता है। एट्थ है आपका प्लांटेशन क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, फसल उत्पादन एवं प्रसंस्करण, पोल्ट्री प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कुक्कुट उत्पादन तकनीक, पिगरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि जो आपकी सुअर पालन जो होता है वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है कोर्स में। अगला है आपका कमर्शियल हॉर्टिकल्चर यानी व्यावसायिक बागवानी, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग यानी पुष्प कृषि और लैंडस्केपिंग, ये आपका एक हॉर्टिकल्चर का स्किल का आपका ये इसमें एनहेंसमेंट कोर्स है। फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट यानी कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, जो आपकी पराली वगैरह होती है, जो भी एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है उसका प्रबंधन कैसे करना है ये सब इसमें सिखाया जाता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी जैविक उत्पादन तकनीक, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब जो है इसी के अंडर आता है। कमर्शियल सेरिकल्चर यानी व्यावसायिक रेशम कीट पालन, और इसके बाद एक वीडियो प्रोडक्शन यानी वीडियो निर्माण, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये था स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है और जो भी आपका कॉलेज है उसकी क्षमताओं के अनुसार ये वो अपने आप भी चूज़ करा सकते हैं आपको, या फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने आप भी चूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो अब हम आगे बात करते हैं
5th सेमेस्टर के सिलेबस की, जो कि है 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का सिलेबस। तो ये है आपका एग्रीकल्चर मार्केट एंड ट्रेड, इसमें आपका ये पहला कोर्स है। इसमें तीनों कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर मार्केट्स, प्राइसिंग, मार्केट चैनल्स और एग्री बिजनेसेस। अगला जो कोर्स है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी, यानी कृषि मौसम विज्ञान का परिचय, यानी इसमें आपको वेदर, क्लाइमेट एंड उनके इफ़ेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी इसमें आपको पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, यानी फसल शरीर क्रिया विज्ञान के मूल सिद्धांत इसमें आपको पढ़ने हैं, यानी प्लांट ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन एंड प्लांट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी होती हैं वो आपको पढ़ना है इसी में ही। अगला जो आपका कोर्स है वो है पेस्ट मैनेजमेंट इन क्रॉप एंड स्टोर ग्रेन्स, फसलों एवं भंडारित अनाज कीट प्रबंधन, ये इसमें आपको पढ़ना है। पेस्ट आइडेंटिफिकेशन और आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो है वो है आपका डिसीज़ ऑफ फील्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी क्षेत्रीय एवं बागवानी फसलों के रोग एवं उनका प्रबंधन। जी, इसमें आपको पढ़ना होगा डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप डिसीज़, यानी कि आपको जो भी आपकी क्रॉप की डिसीज़ होती है उनके मैनेजमेंट और उनके डायग्नोसिस के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका कोर्स है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप 1, यानी फसल सुधार आपको पढ़ना है किनका, खरीफ क्रॉप का। इससे पहले जो आपके सेमेस्टर थे उनमें आपने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो कि आपका एक कह सकते हैं कि जेनेटिक्स का आपका एक ये पार्ट है। इसमें आपको पढ़ना होगा ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ खरीफ क्रॉप वेराइटीज़। अगला जो आपका कोर्स है वो है 7th जो कोर्स है वो है आपका वीड मैनेजमेंट, यानी खरपतवार प्रबंधन। इसमें आपको वीड आइडेंटिफिकेशन, क्रॉप वीड कंपटीशन और वीड कंट्रोल के जो मेथड्स होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। अगला जो कोर्स है वो है आपका ओरिएंटल क्रॉप मैप एंड लैंडस्केपिंग। इसमें आपको ओरिएंटल जो भी आपकी सजावटी जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। मेडिकल एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में इसमें पढ़ना है। लैंडस्केपिंग डिज़ाइनिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगला जो आपका लास्ट कोर्स है वो है इंट्रोडक्टरी एग्रोफॉरेस्ट्री। इसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज़ विद क्रॉप फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। और इसमें जो भी आपके कोर्सेज थे उनमें सभी में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपको देखने को मिलती है। तो ये था आपका 3rd ईयर 5th सेमेस्टर का सिलेबस। अब आगे चलते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा अपना 6th सेमेस्टर का सिलेबस। इसमें भी आपको 9 सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका पहला सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रो बायोटेक्नोलॉजी, यानी कृषि जैव प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत, जिसमें आपको डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी इसमें आपको पढ़नी है। अगला जो आपका कोर्स है वो है बेसिक एंड अप्लाइड एग्री स्टैटिक। इसमें आपको पढ़ना है स्टैटिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड एग्रीकल्चर डाटा एनालाइज। अगला जो आपका कोर्स है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप सेकंड, फसल सुधार रबी फसलें। इसमें आपको रबी फसलों का फसल सुधार इसमें आपको पढ़ना है। ब्रीडिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रबी क्रॉप वेराइटीज़। अगला जो आपका कोर्स है वो है रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि एवं सहयोग क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें आपको सोलर, बायोगैस, बायोमास और रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस इसमें आपको पढ़नी है। अगला जो आपका कोर्स है वो है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। इसमें आपको रेनफीड यानी वर्षा आधारित फार्मिंग, ड्रोथ मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगले कोर्स में आपको एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटो रिमेडिएशन इसमें आपको पढ़ना है, यानी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो फर्टिलाइज़र एंड सोइल रिमेडिएशन क्या होता है ये आपको इसमें पढ़ना है। अगले कोर्स में अगला जो कोर्स है वो है आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, यानी कृषि वित्त एवं सहकारिता।
इसमें आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इसमें आपको पढ़ाए जाएंगे। अगले कोर्स में आपको पढ़ना है, जो आपका अगला कोर्स है वो है एसेंशियल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री, पादप जैव रसायन के आवश्यक तत्व। इसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल प्रोसेस जो भी होती है आपकी प्लांट्स में, वो आपको इसमें पढ़नी है। अगले कोर्स में आपको फंडामेंटल ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मूल सिद्धांत इसमें आपको पढ़ने हैं, यानी कि सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एवं आपको इसमें उसकी स्टोरेज यानी उसका भंडारण कैसे किया जाता है वो सभी आपको इसमें पढ़ना है। इसमें भी आपको सभी जो कोर्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इसमें आपको करनी है। और आपके जो टोटल क्रेडिट आवर्स है वो कितने हैं, वो है 21। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो आपका कोर्स है वो है 4th ईयर 7th सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है। इसमें आपको पढ़ना होगा 5 इलेक्टिव कोर्सेज मेजर और माइनर, यानी कि इसमें आपको 5 इलेक्टिव कोर्सेज दिए जाएंगे। वैकल्पिक एक लिस्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी के बाद। उनमें से आपको चूज़ करना है 5 सब्जेक्ट्स को, वो आपको इसमें पढ़ने हैं। और जो आपके सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, वो आपके 4 क्रेडिट के आपके जो है वो कोर्सेज होंगे। यानी कि अगर एक सब्जेक्ट 4 का है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 20। यानी 20 क्रेडिट आवर्स के ये आपके 5 इलेक्टिव कोर्स हैं, ये आपको इसमें पढ़ने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो ये रही आपकी लिस्ट, इलेक्टिव कोर्सेज लिस्ट है ये आपकी। ये भी आपकी ICAR की जो वेबसाइट्स है वहाँ से ही मैंने यहाँ पर डाली है। तो इसमें देख लीजिएगा आप। सबसे पहला जो, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। यानी कि इनमें से आपको 5 कोर्सेज हैं वो चूज़ करने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, इसमें आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल्स यानी कृषि रसायन, इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, अगर आप कृषि पत्रकारिता की ओर जाना चाहते हैं, आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केपिंग भूदृश्य नियोजन, आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपका लैंडस्केपिंग में इंटरेस्ट है, मैपिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग वाणिज्य पादप प्रजनन, इसमें भी आप जा सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स खाद्य सुरक्षा एवं मानक, इसमें भी आप जा सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, इस कोर्स को भी आप चूज़ कर सकते हैं। बायो फॉर्मुलेशन एंड नैनो फॉर्मुलेशन, इसमें भी आप, अगर आपको नैनो फॉर्मुलेशन और जैव फॉर्मुलेशन में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइज़र यानी जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक, अगर पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइज़र में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सिमुलेशन एंड एग्रो एडवाइजरी, प्रणाली अंकुरण एवं कृषि परामर्श, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, किसी को सलाह देने में आपको अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। हाई टेक हॉर्टिकल्चर उन्नत बागवानी, अगर आप बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड है तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन सुरक्षित खेती, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जलवायु सहनशील कृषि, इसमें भी आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग प्रिसीशन फार्मिंग, भू सूचना विज्ञान एवं रिमोट सेंसिंग, ये बेसिकली आपका मेट्रोलॉजी से रिलेटेड आपका ये सब्जेक्ट है, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप मेट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। माइक्रो प्रोपिगेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। कमर्शियल सीड प्रोडक्शन यानी वाणिज्य बीज उत्पादन, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। अगला जो आपका कोर्स है वो है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन यानी खाद्य विज्ञान एवं पोषण, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। अगला जो कोर्स है वो है पोस्ट हार्वेस्ट
टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू एडिशन, फसल कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी एवं मूल्य संवर्धन, यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में कोई वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया, ये आपके 20 कोर्सेज़ हैं, इनमें से आपको 5 कोर्सेज़ जो हैं वो चूज़ करने हैं। आप कोई से भी कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन अगर इनके अलावा भी कोई आपके इलेक्टिव कोर्स ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे कि ड्रोन का यूज़ एग्रीकल्चर में कैसे किया जा सकता है, नैनो फर्टिलाइज़र और रोबोटिक्स, इन सभी का जो एग्रीकल्चर में यूज़ है, इन्हीं सभी कोर्सेज़ को भी वो अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो ये थे इलेक्टिव कोर्स। अब हम आगे बात करेंगे 8th आपका जो लास्ट सेमेस्टर है इसके बारे में। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे रावे इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप, जो कि आपके 20 क्रेडिट के होंगे, जिसमें कि आपको फील्ड एक्सपोजर लेना है। यानी कि रावे में आपको क्या करना है, आपको विलेजेस अलॉट किए जाएंगे या फिर आप जो आपके केवी के होते हैं यानी कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें कि आप विलेज में जाकर कि फार्मर से आप एक्सपोज़र लेंगे, वहाँ पर आपको डाटा कलेक्ट करना है। और साथ ही अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें आपको जो भी आपके आसपास जो भी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वहाँ पर जाकर आपको प्रैक्टिस देखनी होगी कि आप कि वहाँ पर कौन कौन सी जो इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या क्या यूज़ है, वो सभी आपको वहाँ पर देखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको रूरल वर्क एक्सपीरियंस लेना है रावे में, प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये था 8 सेमेस्टर का सिलेबस। इसके अलावा आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी कराए जा सकते हैं, लेकिन ये नॉन ग्रेडियल होते हैं, यानी कि इनका कोई भी आपकी जो भी ओवरऑल आपकी CGP है उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये नॉन ग्रेडियल कोर्स है। ठीक है, तो आपके जो टोटल जो आपके 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, इसके जो आपके टोटल क्रेडिट आवर्स बनते हैं वो बनते हैं 167, यानी कि आपके 167 जो आपके टोटल इसमें क्रेडिट बन जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो के लिए, टॉपिक्स के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ सिलेबस को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसी और एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।